हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप क्या सभी बहुत अच्छे होंगे एंड आपके जो अच्छे प्लेटफॉर्म पे चल रहे होंगे शोर। तो आप सभी का वेलकम है हमारे सभी के प्यारे से कोचिंग के प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो आप सभी का मोस्ट मोस्ट वेलकम है। लेक्चर हो गया प्रेजेंट हो जाओ, बिकॉज हमने इसके पहले वाले वीडियो में किया था क्यूब का कैश फ्लो सम किया था वगैरह वगैरह किया था। अब आज जो करने वाले वो कुछ फॉर्मूला है, कुछ वो फॉर्मूला आपके एग्जाम में 101% 1 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। तो आपको फॉर्मूला भी याद करना है और 2-2 मार्क्स के लिए अगर आया एक एग्जाम में तो अच्छी बात है। ऐसा आता तो नहीं है बट आपको आगे जाके बहुत हेल्प करेगा। बीकॉम, एमकॉम, बीबीआई, जब आप बड़े लेवल पे जाओगे, जब आप कॉस्ट शीट बनाओगे, कॉस्ट स्टेटमेंट बनाओगे, कॉस्ट अकाउंटिंग करोगे तो आपको वहाँ पे आएगा। अभी मैं एमकॉम में था तो मेरे को एमकॉम में आया था, तो उस टाइम पे ये सब सेम है। तो आपको वहाँ पे हेल्प करेगा। आपको ध्यान देना है, कंसंट्रेट करना है और समझ के चलना है, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास क्वेश्चन देखो दिया हुआ है। सबसे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला दिखा दूँ। सबसे पहले मैं आपको क्या करूँगा, एक फॉर्मूला दिखा दूंगा। ये फॉर्मूला आपको लिखना है, ये फॉर्मूला आपको लिखना है। अगर करंट रेशो निकालना है तो करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटीज हो जाएगा। करंट असेट को करंट लायबिलिटीज। अगर क्विक रेशो निकालना है तो क्विक असेट अपॉन क्विक लायबिलिटीज हो जाएगा। अगर क्विक असेट निकालना है तो करंट असेट माइनस इन्वेंटरी, स्टॉक जो रहेगा वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अगर क्विक लायबिलिटीज निकालना है, आपको फाइंड आउट करना है तो करंट लायबिलिटीज माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट करना पड़ेगा, तो आपको करंट लायबिलिटीज मिल जाएगा। सिंपल है। ओके, समझ में आ रहा है। चलिए, तो ये फॉर्मूला आप लोग नोटबुक में लिख लीजिएगा फटाफट, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग आज के चैप्टर में 3 सम करने वाले जो स्टार्टिंग का है। तो चलो आ जाओ फटाफट आगे। चलो 11वें नंबर में देता क्वेश्चन दिया था, क्या बोला है। कंपनी फॉलोइंग करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटीज, करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटीज, करंट असेट्स एंड देना, सॉरी वो एंड है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एंड कर दूं, एंड करंट लायबिलिटीज। डेटर्स कितना है, 1,20,000। तो पहले यहाँ पे करंट असेट कितना है वो आपको निकालना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे मैं निकालूंगा करंट असेट्स, सॉल्यूशन है मेरा ये। चलो, तो पहला करंट डेटर्स है कितना है, 1,20,000 है। डेटर्स है मेरे पास कितना, 1,20,000 का डेटर्स। फिर क्या है, लूज टूल्स है मेरे पास। लूज टूल्स कितने का है मेरे पास, 20,000 का है। प्लस फिर मेरे पास स्टॉक है कितने का है, 60,000 का है स्टॉक। प्लस कुछ है क्या उसके बाद, देखिए मेरे पास असेट में क्या क्या था। असेट में मेरे पास क्या है, डेटर से, लूज टूल से, उसके बाद में क्या है, स्टॉक है। ये 3 चीज मेरे पास क्या है, असेट्स में है। ओके, तो मैं इस सबको ऐड करूंगा तो मेरा कितना हो जाएगा, देखिए 1,20,000 प्लस 20, 40 और साढ़े कितना हो जाएगा, 2 लाख। मतलब ये कितना हो गया मेरा, 2 लाख हो गया। अगर मैं बात करूं करंट लायबिलिटीज की, मैं बात करूं करंट लायबिलिटीज की, तो करंट लायबिलिटीज की बात करूं मैं, तो मेरे पास लायबिलिटी कर्जा कितना है मेरे पर, कर्जा मेरे ऊपर कितना है। तो पहला कर्जा क्या है, बिल्स पेएबल है कितना है, 40,000 का। तो 40,000 मैंने लिख दिया। प्लस फिर मेरे पास क्रेडिट्स कितने का है, 60,000 का है। तो 60,000 मैंने क्या क्या क्रेडिट्स को ऐड कर दिया। फिर क्या है मेरे पास, बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है, 20,000। 20,000 मैंने क्या कर दिया, बैंक ओवरड्राफ्ट ऐड कर दिया। तो ये कितना हो जाएगा, 40, 60, 1 लाख, 1,20,000। तो ये कितना हो जाएगा, 1,20,000, ठीक है। तो मुझे करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज क्या हो गया है, मिल गया है। अगर अब मेरे को निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला डालना पड़ेगा। तो मुझे फाइंड आउट करने क्या बोला है, मुझे बोला है कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको करंट रेशियो फाइंड आउट करना है। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला अपने पास लिखा है मैंने, करंट रेशियो इज इक्वल करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। क्या है, करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। आपको मैंने लिख के दिया है तो आपको यहां पे लिखना है करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो करंट कितना था, 2 लाख था। करेंट असेट मेरे पास कितना है, 2 लाख का है। और ये कितना है, 1,20,000। करंट लायबिलिटी कितना है मेरे पास, 1,20,000, जो कि हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है। देखिए तो सिंपल है, 0 गया, 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 मतलब 4 0 गया, ऊपर का भी 4 0 गया, ठीक है। बचा कितना, 20। तो 2 10 जा 20, 2 6 जा 12। तो यहाँ पे क्या हो गया, 10/6 हो गया। अब इसको और कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6। मतलब कि ऐसा कोई एक नंबर लेने का जिसमें दोनों का आए, जिसमें क्या हो, दोनों का आए। किस तरीके से किया मालूम है आपको, 4 0 4 0 कट हो गया, बचा कितना, 20 और 6, बरोबर। 20 और 6 बचा, बरोबर। तो 2 5 जा 12 बचा था, 12 और 20 बचा था। तो 2 10 जा 20,
2 6 जा 12, तो कितना आया 10 और 6 आया, और कम करना है क्योंकि अभी भी आ रहा है टेबल में, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, अब कितना आ गया 3 और 5। अब ये नंबर किसी टेबल में आएगा नहीं आएगा, तो मेरा रेशो कितना मिल गया, करेंट रेशो मिल गया मुझे, करेंट रेशो क्या मिला 5:3, क्या मिला 5:3, समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोला है, करंट एसेट्स ऑफ कंपनी ₹6 लाख एंड इस करेंट रेशो इज 2.8। अब आपको करंट लायबिलिटी क्या है फाइंड आउट करना है, करंट लायबिलिटी क्या है फाइंड आउट करना है। तो करंट लायबिलिटीज फॉर्मूला आपके सामने लिखा है, ठीक है। करंट लायबिलिटी अगर आपको निकालना है, क्या निकालना है, करंट लायबिलिटीज आपको निकालना है, तो करंट असेट्स, करंट असेट, एक मिनट, चलिए ठीक है, ये निकालना था, चलो चलो करेंट रेशो इज इक्वल करेंट असेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटीज, क्योंकि आपने को निकालना है, ठीक है। रेशो कितना दिया है, करंट रेशो कितना दिया है 2:1, तो लिख दिया मैंने 2:1, ठीक है, इंटू करंट एसेट कितना मेरे पास, करंट एसेट मेरे पास है कितना 6 लाख का, तो 6 लाख का मेरे पास क्या है करंट एसेट से, बरोबर, डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी मालूम है नहीं मालूम है, बरोबर, तो मैंने यहाँ पे क्या किया क्वेश्चन मार्क डाल दिया। अब इसको आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है बच्चों। जब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे बच्चों तो क्या आ जाएगा 60,000 डिवाइड बाय 2, क्योंकि 2 और क्वेश्चन मार्क कितना हो जाएगा, 2 क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, बरोबर, बस ये कितना हो जाएगा 60,000 हो जाएगा, बरोबर, 6 लाख हो जाएगा, बरोबर 6 लाख, ठीक है। देख समझ में आ रहा है, 2 और क्वेश्चन मार्क कितना हो जाएगा, 2 क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, ठीक है। 60,000 कितना, 60,000, तो क्वेश्चन मार्क को बाजू में रखो, 2 यहाँ पे ले लो, तो 2 का हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, अगर 2 से आप डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 2 3 जा 6, मतलब कितना आएगा 3 लाख आएगा, कितना आएगा 3 लाख, कितना आ जाएगा आपका 3 लाख आ जाएगा, मतलब आपका करंट लायबिलिटी कितना है बच्चों, करंट लायबिलिटीज कितना है 3 लाख का है, क्या है 3 लाख का है, समझ में आया। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, क्या बोला गया देखिए, करेंट लायबिलिटीज, वर्किंग कैपिटल, इन्वेंटरी। अभी आपको क्या निकालना है, क्विक रेशो निकालना है, क्या निकालना है, क्विक रेशो निकालना है। तो क्विक रेशो का फॉर्मूला है आपके पास क्विक असेट्स माइनस क्विक लायबिलिटीज, क्विक असेट्स माइनस क्विक लायबिलिटीज। उससे पहले आपको निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, देखिए वर्किंग कैपिटल इज इक्वल क्या, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल करेंट लायबिलिटीज माइनस करेंट असेट्स, करेंट लायबिलिटीज माइनस करेंट असेट्स, ठीक है, करेंट लायबिलिटीज माइनस करेंट असेट्स, ठीक है। ये मेरा को कभी क्या मुझे क्यों निकाल रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे क्विक रेशियो निकालने के लिए क्विक असेट भी चाहिए और क्विक लायबिलिटीज भी चाहिए। तो उससे पहले आपको ये निकालना पड़ेगा, वर्किंग कैपिटल में करंट लायबिलिटी और करंट असेट आपको माइनस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा वर्किंग कैपिटल, क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है। तो करंट असेट इज इक्वल, अभी यहाँ पे देखिए करंट असेट क्या है, यहाँ पे करंट आपको दिया है क्या, करंट लायबिलिटी दिया है, अब करंट आपको क्या दिया है, वर्किंग कैपिटल भी दिया है, करंट असेट आपको दिया है नहीं दिया है, तो करंट असेट को यहाँ पे ले लो। अब करंट असेट अगर आपका माइनस में था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ये करंट असेट आपको दिया है क्या, क्वेश्चन में नहीं दिया है ना बच्चों, यहाँ पे दिया है क्या, नहीं दिया है, तो हम लोग यहाँ पे उठा के लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल फिर क्या है, वर्किंग है, तो वर्किंग कैपिटल क्या हो जाएगा, प्लस में है, वर्किंग कैपिटल प्लस करेंट लायबिलिटी हो जाएगा, करेंट लायबिलिटीज
ठीक है। वर्किंग कैपिटल कितना है आपका 80,000 दिया है, सॉरी 8 लाख दिया है, 8 लाख प्लस करंट लायबिलिटी कितना दिया है आपको 3 लाख का दिया है, कितने का दिया है 3 लाख का दिया है, कितना हो जाएगा 8 9 10 11, कितना हो जाएगा 11 लाख, कितना हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 11 लाख। ठीक है, तो ये 11 लाख आपको मिल गया, क्या मिल गया करेंट असेट, क्या मिल गया आपको ये मिल गया, क्या मिल गया करेंट असेट्स मिल गया, क्या मिल गया करेंट असेट्स, क्या हुआ आपको यहाँ पे फाइंड आउट हो गया, क्या हो गया 11 लाख आपको करेंट असेट मिल गया। अब आपको मिल गया मतलब कि आपको क्विक असेट मिल गया, क्या मिल गया क्विक असेट्स आपको क्या हुआ मिल गया है। अब निकालना है क्विक असेट्स, तो डालना है क्विक असेट्स इज इक्वल क्या है फॉर्मूला क्विक असेट, देखिए करेंट असेट माइनस इन्वेंटरी स्टॉक, करेंट असेट्स माइनस इन्वेंटरी स्टॉक, करेंट असेट्स माइनस इन्वेंटरीज स्टॉक। ठीक है, अब समझ में आ रहा है। अब क्विक रेशियो निकालने के लिए क्या होगा करेंट असेट माइनस क्या हो जाएगा करेंट लायबिलिटीज हो जाएगा, तो क्विक रेशियो छोड़ दीजिए। तो करेंट असेट मेरे पास कितना है 1,10,000 है, 1,10,000 सॉरी 11 लाख, यहाँ पे 11 लाख माइनस इन्वेंटरी स्टॉक कितना है मेरे पास, इन्वेंटरी है ना मेरे पास कितने का है 2 लाख का है, तो 2 लाख का इन्वेंटरीज क्या हो जाएगा माइनस कितना आ जाएगा 9 लाख, कितना आ गया मेरे को 9 लाख आ गया, कितना आ गया 9 लाख। तो मुझे क्या मिला क्विक असेट मिला, क्या मिला क्विक असेट्स मिल गया। समझ में आ रहा है बच्चों, देखो मेरे पास करंट असेट मेरे को यहाँ पे दिया है, क्या करंट असेट मुझे नहीं दिया है, तो करंट असेट निकालने के लिए हम लोग ने फॉर्मूला यूज किया था वर्किंग कैपिटल इज इक्वल करंट लायबिलिटीज माइनस करंट असेट्स। ठीक है, अब करंट असेट आपको दिया नहीं है तो मैंने यहाँ पे ले लिया, तो जो वो माइनस में था वो क्या हो गया प्लस में हो गया। ठीक है, इज इक्वल वर्किंग क्या हो गया प्लस में, वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लायबिलिटी किया हम लोग ने, तो क्या मिला हमको 11 लाख, तो मुझे क्या मिला करंट असेट मिल गया। अब करंट असेट मिलने के बाद क्या निकाला क्विक असेट निकाला, करंट असेट्स मिलने के बाद हम लोग ने निकाला क्विक असेट्स, तो उसमें हम लोग ने क्या करंट असेट माइनस इन्वेंटरी स्टॉक, तो हमें क्या मिल गया क्विक असेट यहाँ पे क्या हो गया फाइंड आउट हो गया। ठीक है, अब क्विक लायबिलिटी निकालना है आपको, फॉर्मूला में देखो दिया है क्या नहीं है क्विक लायबिलिटी, अभी आपको निकालना है तो मैं यहाँ पे निकालूंगा क्विक लायबिलिटीज, क्या निकालना है क्विक लायबिलिटीज, क्या दिया फॉर्मूला देखो करंट लायबिलिटीज माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट, करंट लायबिलिटीज माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट, करंट लायबिलिटीज माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, क्वेश्चन में देखो करंट लायबिलिटीज कितना दिया है, करंट लायबिलिटी दिया है कितना 3 लाख का, यहां डाल दिया मैंने 3 लाख। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखो बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है क्या बच्चों, क्वेश्चन में देखो बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है नहीं दिया है, नहीं दिया है तो क्या हो जाएगा जो बाहर है वही 3 लाख आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3 लाख आ जाएगा। तो ये मेरे लिए क्या हो गया, ये मेरे लिए हो गया क्विक लायबिलिटीज हो गया है। ठीक है, तो मुझे अब यहाँ पे सब कुछ फाइंड आउट हो गया, क्या हो गया मुझे यहाँ पे सब कुछ फाइंड आउट हो गया। अब मैं क्या करूंगा डायरेक्ट क्विक रेशियो निकाल दूंगा, क्या निकालूंगा डायरेक्ट क्विक रेशियो निकाल दूंगा। अब क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या है देखिए, क्विक रेशियो इज इक्वल क्या है देखिए क्विक असेट्स माइनस क्विक लायबिलिटीज, क्विक असेट्स अपॉन क्विक लायबिलिटीज है, क्विक असेट्स अपॉन क्विक लायबिलिटीज। ठीक है, क्विक असेट कितना है मेरे पास मैंने निकाला ना क्विक असेट, क्विक असेट मेरे पास कितना है बच्चों 9 लाख है, मैं पुट कर दिया यहाँ पे 9 लाख अपॉन क्विक लायबिलिटी कितना है मेरे पास 3 लाख है, मैं यहाँ पे क्या करूंगा 3 लाख क्या करूंगा पुट कर दूंगा 3 लाख। ठीक है, अभी कुछ नहीं करना है, 3 1 जा 3, 3 3 जा क्या हो जाएगा 9, ये गया ये गया ये गया ये गया ये गया, कितना 5 0 हो गया 1 2 3 4 5, मतलब कितना आया 3/1, क्या आया रेशो 3:1, कितना रेशो आया 3:1, 3:1, मेरा क्विक रेशो कितना हो गया 3:1। बरोबर, समझ में आया किस तरीके से मैंने किया। देखिए आपको निकालने बोला गया था क्वेश्चन में कि आपको क्विक रेशो फाइंड आउट करना है, क्विक रेशो के लिए आपको क्विक
लायबिलिटीज और क्विक एसेट पहले मिलना चाहिए। तो आपको यहाँ पे करंट एसेट नहीं दिया था, सब कुछ दिया बट करंट एसेट आपको नहीं दिया। तो करंट एसेट निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा, वर्किंग कैपिटल आपको दिया है तो वर्किंग कैपिटल इज इक्वल करंट लायबिलिटीज माइनस करंट एसेट करेंगे। तो करंट एसेट जो माइनस में था वो क्या हो जाएगा, इस साइड के प्लस में हो जाएगा, बरोबर। फिर आपने दोनों को ऐड किया, वर्किंग और को करंट एसेट को ऐड किया तो कितना मिल गया, 1,10,000। तो मेरे लिए क्या हो गया, करंट एसेट हो गया, बरोबर, 1,10,000 करंट एसेट हो गया, बरोबर। फिर क्विक एसेट मैंने निकाला फॉर्मूला डाल के, फिर मैंने क्विक लायबिलिटी निकाला फॉर्मूला को लगा के, फिर मैं निकाला क्विक रेशियो। तो मुझे मिला क्विक रेशियो, मुझे कितना मिला, 3:1 मिल गया। समझ में आया, क्लियर हुआ। जितना भी किया सब फॉर्मूला से किया था, फॉर्मूला आपको याद करना है और अच्छे से करना है। ना समझ में आ रहा था प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछना और अपने डाउट्स को क्लियर करना, ओके। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, कमेंट सब्सक्राइब कर दोस्तों को शेयर करना और प्लीज कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा प्यार जरूर देना। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट सम लेके। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखना, ओके।